किसी शायर ने कहा था, इमारतें गिराने से इल्म नहीं मिटता, मगर किताबें छीन जाए तो कई पीढ़ियां अंधेरे में चली जाती है। क्या किसी यूनिवर्सिटी की दीवारें गिराने से इतिहास मिट जाता है क्या? हरगिज नहीं। जी आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत व आफियत होंगे। आप सब देख ही रहे हैं यूपी की सरजमी पे किस तरह से हो रहा है। आज मैं किसी नेता की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि उन हजारों छात्रों की बात करने आया हूं जिनकी आंखों में सपने हैं। रामपुर की धरती पर एक सपना देखा गया था, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जहां गरीब, पिछड़े और दूर दराज के छात्र भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सके। इसी सोच के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। वर्षों तक यहां इमारतें बनी, लाइब्रेरी बनी, हॉस्टल बने, मेडिकल और उच्च शिक्षा की सुविधाएं विकसित हुई। हजारों छात्रों ने यहां पढ़ाई की, डिग्रियां ली और अपने परिवारों का भविष्य बदला। आप सब जानते ही, देखे होंगे, अपने आसपास में देखिए, बहुत सारे लोग वहां से पढ़े होंगे, बच्चे। लेकिन आज वही यूनिवर्सिटी फिर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि कई भवनों पर कानूनी नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है जनाब। यह मामला अदालत और प्रशासनिक प्रक्रिया के दायरे में है, इसलिए अंतिम फैसला कानून ही करेगा। आप सभी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर कोई कानूनी विवाद है तो उसका समाधान कानून से होना चाहिए या शिक्षा के भविष्य को नुकसान पहुंचाकर। भारत का संविधान हमें कानून का शासन भी सिखाता है और शिक्षा के महत्व की भी याद दिलाता है। एक यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होती, वहां किताबें होती है, प्रयोगशालाएं होती है, शोध होता है और सबसे बढ़कर हजारों युवाओं के सपने होते हैं। अगर कहीं गलती हुई है तो कानून अपना काम करे, लेकिन ऐसा समाधान निकले जिससे न्याय भी हो और छात्रों की पढ़ाई भी सुरक्षित रहे। आज जरूरत नफरत की नहीं, जरूरत है शिक्षा को बचाने की, जरूरत है संस्थानों को मजबूत करने की, जरूरत है संविधान के रास्ते पर चलने की। क्योंकि इमारतें दोबारा बन सकती है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी के टूटे हुए सपने वापस नहीं आते। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो अपनी आवाज शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उठाएं। जरूर उठाइए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कानून, संवाद और जागरूक नागरिक होते हैं। आप सब जानते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं बने, लेकिन तोड़े जरूर गए। मैं कोई कटाक्ष करना नहीं चाहूंगा। मैं दरखास्त करूंगा, गुजारिश यही कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटी को बचा लिया जाए। बहुत सारे बच्चों का वहां पर एडमिशन होगा, क्या करेंगे वो? और जौहर यूनिवर्सिटी जो है कोई छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है जनाब, हाई लेवल पे है। जाकर ग्रेड चेक कीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वो यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ किसी मुस्लिम की नहीं है। नाम भी डिबेट हुआ था, कहा जा रहा था कि ये जो है नाम इस तरह से है, ये। अरे भाई, जिनका नाम दिया गया है ना, वो जो है अंग्रेजों को छक्का छोड़ा दिए थे। ठीक है, बोले थे कि जो हम गुलामी नहीं करेंगे, 2 गज जमीन बस दे दीजिए, हम वहीं पे दफन हो जाएंगे, नहीं गुलामी नहीं करेंगे। उन्हीं के नाम पे रखा गया है जब यूनिवर्सिटी। और वो ऐसे शख्सियत है कि उनका जो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम सुने हैं ना, उसमें भी वो सदस्य थे। तो उसने बड़े शख्सियत है, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है। तो आप सब इसके लिए आवाज उठाएं और दुआ करें कि यूनिवर्सिटी बच जाए। शुक्रिया।